इन्वेस्टमेंट इज इजी, फॉलो दिस पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान है अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे आसान बना सकते हैं। आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लो रिस्क में हाई रिटर्न मिल सकती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे आसान बना सकते हैं, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आइए अच्छे से समझते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे आसान बना सकते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आज आप कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी करें। तो आज आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये क्या हुआ कि आज आप इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको 6 महीना 7 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल सके, यानी कि फल मिल सके, रिटर्न मिल सके, आपका रिजल्ट बन सके। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट। आसान भाषा में समझे कि आज आप कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको फ्यूचर में क्या रिटर्न मिले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक आम का पेड़ लगाएं, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका इन्वेस्टमेंट। आम का आज एक पेड़ लगाएं, 8 महीने बाद आम के पेड़ में क्या हुआ, फल आया, मैंगो, यानी कि आम फलने लगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका रिजल्ट मिला, यानी कि रिटर्न मिला। आप इन्वेस्टमेंट के आम का पेड़ आज लगाए और आपको रिटर्न में क्या मिला, मैंगो मिला, यानी कि फल मिला। फिर आप क्या किए, इसी आम का पेड़ को आप दूसरा जगह फिर लगा दिए, फिर दूसरा से तीसरा जगह आप क्या किए, फिर मैंगो फिर धीरे धीरे लगाने लगे। और क्या हुआ कि मैंगो आपका एक पेड़ से दो पेड़, दो पेड़ से तीसरा पेड़, और अच्छा मैंगो क्या हुआ आपका रिजल्ट बनने लगा, आपका अच्छा रिटर्न मिलने लगा। मतलब आज कोई भी चीज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको फ्यूचर में रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले, उसे कहते हैं शॉर्ट भाषा में इन्वेस्टमेंट। जैसे आप कोई भी स्टडी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना गोल पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपको बिजनेस क्या ग्रोथ करे और अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा जो सेल्स हो, अच्छा इनकम हो, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब आप देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। ये क्या हुआ, मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरा एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अपना क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये एक तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसी एक कंटेंट के यानी इसी वीडियो से हमको क्या अर्निंग होगा, तो क्या हुआ, मेरा रिटर्न मिला। यानी कि इन्वेस्टमेंट, आज हम कंटेंट बनाए, आज हम एनर्जी लगाए, वीडियो शूट किए, एडिटिंग करके अपलोड किए, तो यही वीडियो हमको अर्निंग करके देता है, तो ये हो गया मेरा रिटर्न। तो शॉर्ट भाषा में समझे कि आप कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको रिटर्न में कुछ मिले, तो उसे शॉर्ट भाषा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। Why do इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। हर साल 6%, 8%, 10% तक महंगाई बढ़ती है। अगर आप अपना पैसा के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है उसका ताकत धीरे धीरे डिक्रीज होती है, पैसा का वैल्यू गिरने लगती है। क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ रही है, इससे क्या होता है कि आपका पैसा का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। यही अगर आप अपने पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे आपको 12%, 15%, 18% तक रिटर्न मिलता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है। यानी कि पैसा का वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने से इंक्रीज होती है, ताकत बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आज आप कोई भी एक बुक खरीदे, ठीक है, उस बुक का प्राइस है 100 रुपया, लेकिन यही बुक को अगर आप अगले साल खरीदने जाएंगे तो आपको 110 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 10 रुपये क्या हुआ, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि 10 रुपया हर साल महंगाई बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ कि आप आज जो 100 रुपया का ताकत था, आज जो 100 रुपया का जो वैल्यू था अगले साल 90 रुपया हो गया, क्योंकि देखिए 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो धीरे जो उसका जो मनी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसा का वैल्यू बढ़ती है, आपको पैसा लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देती है और धीरे धीरे वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने पैसा को अपने पास रखते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उसका पैसा जो है वह वैल्यू ताकत धीरे धीरे घटते चले जाएगी। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसा का जो वैल्यू है वह इंक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक आम का पेड़ लगाएं घर में, ठीक है, और एक आम का पेड़ लगाएं बाहर में, मतलब कि ग्राउंड में, फील्ड में। तो देखिए आप जो आम का पेड़ घर में लगाए थे होम में, तो वो क्या हुआ, वह कम बढ़ेगा, यानी कि छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा। लेकिन यही आम का पेड़ को अगर आप बाहर में लगाते, फील्ड में लगाते, तो यह आम का पेड़ बड़ा होता।
तो ये क्या हुआ आपका इन्वेस्टमेंट। आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पैसा को घर में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, तो आपको पैसा का जो वैल्यू है वह धीरे धीरे क्या हुआ गिरेगा। लेकिन यही अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपने पैसा को कई बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो अगर आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाएगा और आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपने पैसा की ताकत को बढ़ाने के लिए, उसका पैसा की जो वैल्यू है वह इंक्रीज करने के लिए, पैसा की जो ताकत है उसे इंक्रीज करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने का आपका बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है कि आप रिटायरमेंट प्लान के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बच्चा का एजुकेशन के लिए आप क्या करें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप क्या करें एक घर खरीदने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा और आप इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा जो है माइंड बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये रहा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर आप घर में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और ये अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा की जो ताकत है, जो वैल्यू है वह धीरे धीरे इंक्रीज करती है, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो आइए समझते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कितना है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तरीका है, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी में, एसडब्ल्यूपी में, प्रॉपर्टी में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, आप जानकारी प्राप्त कीजिए, आप अच्छे से नॉलेज लीजिए कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। जब तक आप अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। देखिए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, फिक्स डिपॉजिट, आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत सारा है, तो आप डिसाइड कीजिएगा आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका नॉलेज अच्छी तरह के कहां पर है। जैसे आपको रियल एस्टेट में अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानकारी है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए इन्वेस्टमेंट वहां पर कीजिए जिससे आपको अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानकारी है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा लग रहा है, अगर आपका पैसा बर्बाद हो जाए तो यह फाइनेंशियल स्थिति खराब भी कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप प्रॉफिट देखिए, लॉस देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितना लॉस बन सकता है, आपका वहां पर कितना जानकारी है, आप वहां से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इसीलिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना चाहिए, कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की कितनी है, लगभग 5 साल 7 साल, उसको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट चेक कीजिए। तीसरा कंपनी के ऊपर डेब्ट, ठीक है। उसके बाद कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ। आप ROE चेक कीजिए, ROCE चेक कीजिए, PE रेशियो चेक कीजिए, PB रेशियो चेक कीजिए, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। देखिए ये सब क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस सब के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इसकी जो है इस कंपनी के जो शेयर है वह बढ़ेगी या फिर घटेगी। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की हर साल कितना इनकम कर रही है, और इस सब जानकारी के बाद ही आप कैश फ्लो भी देखेंगे,
देखिए ये सब क्या है कि रियल कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए मान लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का शेयर को चेक कीजिए कि उस कंपनी के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है। ठीक, रेवेन्यू ग्रोथ हर साल अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो हर साल अगर प्रॉफिट कर रहा है तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी माना जा सकता है। बैलेंस शीट आप अच्छे से चेक कीजिए कि इसके कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट कैसा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, ठीक है। ROE, ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 15% से प्लस देते हो अच्छा माना जा सकता है। ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी 15% से अगर अच्छा है तो अच्छा माना जा सकता है। PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, इस सब भी अगर अच्छा पॉजिटिव निकले तो आप अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वह इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में बढ़ा जा सकता है। आप कंपनी का बैलेंस शीट को चेक कीजिए, कंपनी के ऊपर केस फ्लो को चेक कीजिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल को चेक कीजिए, कंपनी किस तरह से बिजनेस मॉडल में काम करती है, इस सब के बारे में अच्छे जानकारी करने के बाद, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, अच्छे से नॉलेज करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। इसीलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पर इस सब अच्छे से चेक कीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ, बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर डेब्ट, कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट कर रही है, ROE कितना है, ROC कितना है, PB रेशियो कितनी है, PE रेशियो कितना है, कंपनी का इनकम बैलेंस शीट कितना है, कैश फ्लो कितना है, ये सब जानकारी करने के बाद, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर फ्यूचर में बढ़ा जा सकता है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल भी सकते हैं। तो इस सब जानकारी करने के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। देखिए SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर आप 10,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकती है। देखिए SIP में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया, ठीक है, और SIP में एनुअल इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से होता है 12%, 18%, 15%, 20%। तो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट अप्रॉक्स 15% मान के चलते हैं और 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ठीक है, तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 रुपया, 10,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना, 15%, ठीक है, और आप टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड मान लेते हैं 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख, ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट आपको 10,000 का 15% के हिसाब से 25 साल बाद रिटर्न मिलेगा, वह है 2,45,65,608 रुपया, यानी कि 15% के हिसाब से 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 2,45,65,608 रुपया, और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 2,75,65,608 रुपया। देखिए आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 10,000 रुपया हर महीना, और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मान के चलते हैं, और 25 साल तक आप क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 30 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 10,000 आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो 25 साल में आपको रिटर्न मिला 2,45,65,608 रुपया, और टोटल वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मिला करके हो गया आपका टोटल वैल्यू 2,75,65,608 रुपया। तो क्या हुआ, आपका कितना बड़ा रिटर्न मिला, आप हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन 25 साल बाद आपका रिटर्न मिला 2,75,00,000 रुपया। ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। देखिए आप इन्वेस्टमेंट की अच्छे से जानकारी लिए, अच्छे से एनालिसिस के बाद आप इन्वेस्टमेंट की, तो आपको देखिए 25 साल बाद 2,75,00,000 तक रिटर्न मिल सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का पावर होता है। यही अगर आप और 5 साल इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो यही आपका 5,63,65,608 रुपया वैल्यू हो जाता। ये अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट लगते हैं तो आपका देखिए 25 साल में 2,75,00,000 हुआ था, लेकिन यही और आप 5 साल इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 5,63,00,000 रुपया हो सकता था। यानी कि
इसका डबल होने में कितना लगा, मात्र 5 साल लगे। यह होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है, आपका मेन गोल क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका एक मेन गोल सेट होना चाहिए, आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा और आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मान लेते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, या फिर आप एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप अच्छा रिटर्न यानी कि अच्छा रिटर्न निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जो है मिलने के लिए, या आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपका जो है अच्छा रिटर्न मिल सके। यह आपका एक गोल होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपका जो है घर खरीदने के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर बड़ा कैपिटल के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्रॉपर आप प्लानिंग बना करके, प्रॉपर एक गोल सेट करके तभी आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिए, अपना इन्वेस्टमेंट को आसान कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को समझिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसके बाद आप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कि कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके पता लगाइए, आपका जानकारी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छे से आप टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म में रखेंगे, अच्छा से उसका पैसा ग्रोथ होगा, तो उसके बाद आप गोल सेट कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर ये सब आप प्लानिंग करके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने का मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है। तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को आसान बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।